बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातो सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, आजकल ये मसला है कि बाल कम उम्री में सफ़ेद हो जाते हैं। तो सफ़ेद बालों से छुटकारा पाने के लिए आपके साथ ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी, वो भी आपको एक चीज़ का इस्तेमाल करते हुए यूज़ करनी है। इंशाअल्लाह आपके सफ़ेद बाल परमानेंट काले हो जाएंगे एक ही रात में। आपने करना क्या है, आपको वो ज़बरदस्त चीज़ चाहिए जिसे आप फालतू समझकर कूड़े में फेंक देते हैं। तो इस चीज़ को कूड़े में फेंकने की बजाय इसको इस्तेमाल करें, इससे आपके बाल परमानेंट ब्लैक होंगे। आप लोगों को बताती चलूँ, आप लोग हेयर डाई के लिए जाते हो, आप लोग बालों पे कलर करते हो। पहली बात, आपको कहीं फंक्शन पे जाना पड़े, ईद का त्यौहार हो, किसी किस्म का कोई पार्टी फंक्शन हो, आप परेशान हो जाते हैं कि जल्दी से बालों को कलर करवाना है, पार्लर भागो। एक, आप पार्लर जाते हो, टाइम को ज़ाया करते हो। दूसरी बात, पार्लर जाके पैसा ज़ाया करते हो। तीसरी बात, बाल तो डाई हो जाते हैं, आप खूबसूरत तो नज़र आते हैं, लेकिन आपके बाल बाद में ख़राब हो जाते हैं क्योंकि आप लोग केमिकल का यूज़ करते हैं। तो मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, केमिकल का यूज़ करने की बजाय, केमिकल से बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने की बजाय, जिससे आप अपने बालों को वक्ती तौर पर स्याह कर लेते हैं, खूबसूरत नज़र आते हैं, जवान नज़र आते हैं, इसकी बजाय नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल करिए। फिर देखिएगा कि ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको नेचुरल चीज़ से मिला या बालों को ड्राई करा कर, पैसा ज़ाया करके, टाइम ज़ाया करके। वो लोग आजकल बुढ़ापा क्या, जवानी में भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं। कुछ लोगों को हेरिडिटी की वजह से विरासती बाल सफ़ेद मिल जाते हैं, समझो। उनका स्याह करना वक्ती तौर पे तो हो जाएगा, परमानेंट होना आपको गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन जिनके बाल वैसे ही वक्त के साथ वाइट होना शुरू हो गए, डिप्रेशन की वजह से, परेशानी की वजह से, इंशाल्लाह उनके ब्लैक हो जाएंगे। नौजवान ख़वातीन हो या गर्ल्स हों या मर्द हज़रात बॉयज़ हों, जब उनके बाल वाइट आ जाते हैं तो वो बूढ़े नज़र आने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं। जो अनमैरिड हों उनके लिए ख़ासकर रुकावटें आ जाती हैं, शादी की रुकावट आ जाती है। तो इसके लिए जो बेहतरीन रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, इसमें जो मेन चीज़ आपको चाहिए वो है प्याज के छिलके। प्याज में सल्फ़र बहुत मिकदार में पाया जाता है। प्याज को काटना थोड़ा तकलीफ दे होता है क्योंकि इससे आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्याज के छिलकों को आप डस्टबिन में फेंक देते हो, फालतू समझ के फेंक देते हो। क्या आप जानते हो कि यही प्याज के छिलके आपके सफ़ेद बालों को ब्लैक बना सकते हैं? तो मोहतरमा ख़वातीन, आप लोग रोज़ प्याज काटते हो, किचन में आम इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, ये नहीं कभी कभी इस्तेमाल होती है, रोज़ाना ही होती है। हंडिया वगैरह बनाने में रोज़ाना प्याज को काटा जाता है। तो प्याज के छिलकों को फेंकने की बजाय, डस्टबिन में डालने की बजाय, उसे किसी बॉक्स में जमा कर लीजिए। कोई आप शॉपिंग बैग में उसे जमा कर लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। आपने करना क्या है, प्याज के छिलके लेने हैं। थोड़े से प्याज के छिलके लेकर एक पैन में डालिए, उसे हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट करें। ड्राई रोस्ट ऐसे हल्की आंच पे उसे पकाना शुरू करें। प्याज के छिलकों को आपने हल्की आंच पर पकाना है। हल्की आंच पर ऐसे पकाना है कि आहिस्ता आहिस्ता, किसी भी पैन में कोई लोहे की कढ़ाई ले लें, हल्की आंच पर पकाएं। आहिस्ता आहिस्ता पकते पकते इसका रंग ब्राउन होगा, हिलाते रहिए, ठीक है। ब्राउन होने के बाद इसका रंग स्याह होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ये जल जाएंगे, राख बन जाएंगे प्याज के छिलके। ये देखने में तो राख है, लेकिन इस्तेमाल में बहुत ही कीमती चीज़ है। इसको जब ये बिल्कुल जल जाएं, स्याह हो जाएं, चूल्हे से उतारें, उतारकर हाथ से मसल कर इसको पाउडर बना लो। राख को मसलो तो वो पाउडर बन जाता है ना। तो इन छिलकों का भी आसानी से पाउडर बनाया जा सकता है। छिलकों को मसल कर बारीक पाउडर बनाएं। अगर आपको हाथों से मसलने में प्रॉब्लम है कि हाथ स्याह हो जाते हैं, तो आप इसको ग्लव्स चढ़ाकर ग्लव्स से मसलें, लेकिन फिर भी ये फ़ाइन पाउडर नहीं बनता। अब इसको फ़ाइन बनाने के लिए, फ़ाइन पाउडर लेने के लिए एक छन्नी लें। छन्नी की मदद से इसको छान लीजिए। छानेंगे तो फ़ाइन पाउडर अलग आ जाएगा। उस फ़ाइन पाउडर में आपने करना क्या है, ये एलोवेरा जेल मिलानी है। चाहे फ्रेश ले लें, चाहे मार्केट की ले लें। एलोवेरा जेल मिलाकर इसका बनाइए पेस्ट। एलोवेरा जेल को इतनी मिकदार में मिलाएं कि इसका पेस्ट बन जाए, जिसे आप अपने बालों पर अप्लाई कर सको। तो एक हो गया ये ऑप्शन। अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते, तो बहुत ज़बरदस्त
दूसरा ऑप्शन, नेचुरल ऑप्शन आपके साथ ये है कि आप थोड़े से छिलकों को एक पैन में आधा गिलास या 1 कप पानी मिलाएं, उसमें मिलाएं प्याज के छिलके, उसे हल्की आंच पर इतना पकाएं कि प्याज के छिलकों का असर पानी में निकल आए, पानी सफ़ेद से ब्राउनिश हो जाए। ठीक है, ब्राउन सा हो जाएगा। जब ये ब्राउन हो जाए तो चूल्हे से उतारें, छानें। तो इस पाउडर में एलोवेरा जेल की बजाय आप प्याज का रस, जो प्याज का पानी है वो मिलाओ, मिलाकर पेस्ट बनाओ। इसमें चाहो तो आप विटामिन ई कैप्सूल मिला सकते हैं, वो मिलाइए। मिलाकर इसे अपने बालों पर, सर पर लेप करें, जहाँ वाइट बाल हैं, फ्रंट पे हैं, बैक पे, जहाँ भी हैं, तो आप उसके पार्ट बनाएं और उसे लेप करें। अच्छी तरह से लेप करने के बाद उसको आपने 2 घंटे लगा रहने देना है। बेहतर ये है रात को लगाकर सोएं, शावर कैप से अपने बालों को ढक लें और फिर आप सुबह उठकर शैम्पू करें। बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलने वाला है, यकीन मानिए। यकीन ना आए तो थोड़ी सी मेहनत है, छोटी सी रेमेडी है, थोड़ी सी मेहनत है, करके आजमा कर देख लें। इंशाअल्लाह आप हेयर डायर को भूल जाओगे, आप पार्लर जाना भूल जाओगे, आप इसी रेमेडी को यूज़ करना चाहोगे। जल्दी से प्याज के छिलकों को फेंकने की बजाय जमा कीजिए, इसको ब्लैक बनाइए, पाउडर बनाएं, एलोवेरा जेल मिलाएं, नहीं तो प्याज का रस मिलाएं, चाहे तो इसमें कोकोनट ऑयल मिला लें, बालों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, कोई सा ऑयल मिला लें। सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये काला पाउडर जो आपने जलाया, ये काला पाउडर आपके सफ़ेद बालों को बिल्कुल इसी तरह काला बना देगा। यूज़ करने के बाद आपने हमें अपना एक्सपीरियंस बताना है। और अगर आप लोग हमें पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो अनम होम रेमेडी को फ़ौरन जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और इससे होगा क्या कि आपके बताए हुए पूछे गए टॉपिक पर आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे, जिससे आप इस्तेफ़ादा हासिल कर सकेंगे। तो टाइम वेस्ट करने की बजाय जल्दी से अनम होम रेमेडी को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। इससे होगा क्या, आपका तो कुछ नहीं जाता, हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें खुशी होगी कि आपको हमारी कोई रेमेडी ने फ़ायदा दिया और आपने उसे पसंद किया। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़। ये है अनम होम रेमेडी का मेन पेज। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। और किसी किस्म की भी वीडियो जानने के लिए प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, इसमें आपकी आसानी के लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है और इस प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो को सर्च कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में मुख्तलिफ वीडियोज़ शेयर की जाएंगी, बल्कि की गई हैं। अगर आपको एक रेमेडी सूटेबल नहीं लगती या आपको एक रेमेडी अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी दूसरी रेमेडी का यूज़ करते हुए अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो अनम होम रेमेडी को ज़रूर विज़िट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियोज़ टैब में जाकर भी आप वीडियोज़ को सर्च कर सकते हैं।